नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं बड़ी खबर लेकर। एक बहुत ही कहीं हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बड़ी बड़ी वार्निंग दी गई है। जी हाँ, कॉशियस रहने के लिए कहा गया है। ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली दो सरकारी पावर स्टॉक्स के ऊपर है। तो ये रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ अहम चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पिछले 10 सालों में हमने देखा है मोदी 1.0 हो या फिर मोदी 2.0 हो, तो इसमें जो पावर स्टॉक्स रहे हैं उनमें बम्पर तेज़ी रही है। पिछले 5 सालों की बात करूं मैं आपको, बीएसई पावर इंडेक्स की बात करूं तो ये जो इंडेक्स है करीब 300% का रिटर्न दे चुका है। उस इंडेक्स में करीब 13 स्टॉक्स हैं। तो आप सोचिए 300% का रिटर्न आ चुका है यहाँ पर। इसके पीछे की जो वजह रही है, सबसे पहले राइजिंग पावर डिमांड, सबसे ज़्यादा जो डिमांड पावर की देखने को मिली है, कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिला है, डिस्कॉम की स्थिति बेहतर होती दिखी है, बिजली कंपनियों की स्थिति बेहतर होती दिखी है, ऑर्डर इनफ्लो जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जो सरकार का इंटरवेंशन है, सरकार का फोकस है, सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर पे रहा है और रिफॉर्म्स भी लगातार देखने को मिले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एक ब्रोकरेज है कोटक इंस्टीट्यूशनल, उसकी एक रिपोर्ट आई है और इसने दो पीएसयू पावर स्टॉक्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की और बड़ी बड़ी वार्निंग दी है यहाँ पर। कौन से दो स्टॉक? एनटीपीसी और पावर ग्रिड। और जबकि ये ऐसे समय में आई है रिपोर्ट जब मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और तमाम निवेशक, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो सरकारी स्टॉक्स, सरकारी पीएसयू स्टॉक्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो डोमेस्टिक ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कोटक का कि एनटीपीसी और पावर ग्रिड जो है वो इनकरेक्ट वैल्यूएशन पर है, यानी कि उनके वैल्यूएशन ठीक नहीं है, ओवर वैल्यूड है, ये महंगे स्टॉक्स हैं। इसके पीछे की उन्होंने कई तर्क भी दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि न्यू कैपेसिटी क्रिएशन पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप ये उनका ये कहना है कि मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्टॉक्स हैं, ये दोनों के स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रोथ का पैमाना ये नहीं है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आ गए, रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी, ये पैमाना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पैमाना है वो है उनके एसेट्स, कि एसेट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो नए बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर नए एक्सपेंशन मोड पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो सरकार जो है उसमें एक डिविडेंड के तौर पे भी हिस्सा ले लेती है। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड भी सरकारी कंपनी को सरकार के पास देना पड़ता है, लेकिन जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो कंपनी की रियल वैल्यू होती है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यू कैपेसिटी क्रिएशन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस होना चाहिए, यहाँ पर ना कि सिर्फ स्टॉक में तेज़ी है तो इसलिए ये कंपनी बेहतर काम कर रही है, या फिर अगर रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, ठीक है वो बेहतर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एसेट्स की क्रिएशन वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए यहाँ पर। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एनटीपीसी का अगर मैं पीई की बात करूँ तो ये 21 के आसपास है, जबकि प्राइस टू अर्निंग अगर आप एक साल पहले देखें तो ये करीब 10 साढ़े 10 के आसपास था, यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो वो 2.4 हो जाती है यहाँ पे। वहीं पावर ग्रिड को देखें यहाँ पर तो ये 19 के पीई, मौजूदा जो पीई है 19 है, लेकिन एक साल पहले का जो पीई है वो करीब 11 के आसपास है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो करीब 3.5 के आसपास है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू को समझें तो ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल रेशियो होती है जो बताती है कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके बुक वैल्यू को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे ये समझने के हिसाब से। अब ब्रोकरेज ने क्या कहा है यहाँ पर, और चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें बोली जो इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इन्होंने ये बोला है कि जो एनटीपीसी के थर्मल एसेट्स हैं उनकी जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ पे देखिए, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, जब कोई आप कंपनी को स्टार्ट करते हैं मान लीजिए, तो उसकी उस समय की वैल्यू और एक फ्यूचर की वैल्यू मान के चलते हैं कि आगे की वैल्यू ये हो सकती है, तो उसको हिसाब से कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कंपनी मौजूदा हाई आरओई बिजनेस से ग्रेजुअली धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और कॉम्पिटिटिव लो आरओई वेंचर्स की तरफ फोकस कर रही है। तो ये कंसर्न उन्होंने जताया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कंपनी के म्यूटेड नंबर्स रहे हैं, एनटीपीसी और पावर ग्रिड के जिस तरीके से अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद की जाती है वैसे नहीं रहे। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों कंपनियों का बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज का मानना है कि म्यूटेड नंबर्स रहे। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि आने वाले सालों में इन दोनों स्टॉक्स की जो ग्रोथ है कंपनी की ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है। अगर एनटीपीसी के उन्होंने यहाँ पर पीई की बात करें, कि अगर महंगी वैल्यूएशन की बात करें, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, एक जैसे एक हीरा है, मान लीजिए एक हीरे की वैल्यू मौजूदा भाव में जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए थी,
अब वो घटकर 1,60,000 रुपये हो गई है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू जो है ना वो 1 लाख रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले ही उसकी कीमत 2 लाख थी, अब वो सस्ता होकर 1,60,000 रुपये आ गया, लेकिन अभी भी उसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है। तो इस हिसाब से इनका कहना है कि जो NTPC है वो 16 गुना पर ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पावर ग्रिड जो है अपनी वैल्यू से पी वैल्यू से 18 गुना पे ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। यानी इसका मतलब ये दोनों जो है स्टॉक काफ़ी महंगे हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए इन 2 स्टॉक्स के ऊपर जो सरकारी पावर स्टॉक्स हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि ये काफ़ी महंगे स्टॉक्स हैं। तो हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी राय नहीं है, एक नॉलेज पर्पज से हमने आपको ये वीडियो शेयर करी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।